वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल डेली डोज में। आज है 24 नवंबर 2020 और बातों बातों में बात करेंगे आज के हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच नेशन हैज बिकम फोर्थ नेशन टू गेट आईएमओ नोड फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो अब विश्व का ऐसा कौन चौथा नेशन बन गया है, कंट्री बन गया है जिसका अपना आईएमओ होगा, मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होगा आपका इंडिया। इंडिया के पहले आपका यूएस, रसिया और चाइना ऐसे देश हैं जिसका अपना नेविगेशन सिस्टम था, जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया गया था बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया के जो आईआरएनएस है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, आपका ये लॉन्च हो गया है और सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, जो भी आपके वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, इसमें ये आपकी हेल्प करेगा इंडिया का। साथ ही साथ जो भी आपके वेदर रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो एक्यूरेट पोजीशनिंग है आपका जो पूरे सीज में, ओशियन में, वो इसके बारे में सैटेलाइट मीडियम के थ्रू बताया जाएगा। तो कहने का मतलब अब इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम हो गया है, ग्लोबल पोजीशन सेक्शन। ठीक है, तो ये है आपकी। दूसरा सवाल है, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन 2020। तो अभी हाल ही में आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का रिपोर्ट आया है, तो उसके अनुसार दुनिया का सबसे खर्चीला शहर कौन है। तो ये है आपका हांगकांग, जो कि चाइना में है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज की है अपनी बाइएनुअल वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, जो कि बताता है कि कौन सा शहर में कितना खर्चा बैठता है रहने के लिए। ठीक है, मींस कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये जो थीम रखी गई थी, वो थीम थी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब रैन बसेरा, रहने खाने का खर्चा। तो इसमें आपका हांगकांग, जो कि चाइना के है सिटी है, वो सबसे महंगी है। दूसरे नंबर पर पेरिस आती है, तीसरे नंबर पर ज्यूरिच आती है। वही अगर तीन सबसे खराब देखें, या फिर खराब ना कह लो, या सबसे सस्ता कह लें, तो आपकी है डेमाकस, जो कि सीरिया है, तस्केंत उज्बेकिस्तान और लुसाका जाम्बिया में। ये आपकी सबसे सस्ती सिटी है रहने खाने के लिए, मतलब यहाँ बहुत ही कम ही खर्चा होता है अपने रहन बसर करने में। तो इस आपकी जो लिस्ट है, इसमें टोटल 133 सिटीज हैं। अगला सवाल है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार। तो आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार के साथ किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है नसरुद्दीन शाह को। नसरुद्दीन शाह जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके साथ आपके दो और इमर्जिंग स्टार हैं, जो कि आपके नील चौधरी और इरावती कमेक। इनको भी आदित्य विक्रम बिरला कलाकिरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो थीम रखी गई थी, जिस आधार पर इनको सम्मानित किया गया है, वो है थीम आपकी थिएटर। तो थिएटर में जिनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही सराहनीय रहा है, उस हिसाब से उनको या फिर ये सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। ये जो आपके आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर और कला किरण पुरस्कार है, ये इंस्टीट्यूट की गई थी संगीत कला केंद्र एकेडमी के द्वारा 1996 में। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च सक्सेसफुली सेंटिनल 6 माइकल फ्रेक सैटेलाइट। तो सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो आपकी ये ज्वाइंट ऑपरेशन है नासा और ईएसए का। तो नासा तो हम सभी लोग को मालूम है कि यूएस की स्पेस एजेंसी है। वही अगर ईएसए देखें तो ये आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। दोनों ने मिल के आपका ये सेंटिनल 6 माइकल फ्रेक सैटेलाइट का लॉन्चिंग कर दिया है सक्सेसफुली। और ये जो किया गया है, ये किया गया है फ्रॉम द स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E वेंडरबर्ग एयर फोर्स बेस, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। इससे क्या होगा, वेदर फोरकास्टिंग की और ज्यादा सटीकता से डिटेल मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये आपकी नेविगेशन सिस्टम में भी आपकी हेल्प करेगी कि हमारा जो आपका शिप वगैरह है, वो समुद्र में किस इलाके में है और किस तरह का वातावरण है, मौसम वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल व्यू देगी आपको। अगला सवाल है, हु हैज चेयर द चेयरमैनशिप ऑफ 15th G20 समिट। अभी हाल ही में 15वां G20 समिट हुआ है, तो इसका चेयरमैनशिप किसने किया है, तो ये किया गया है सऊदी अरबिया के द्वारा। सऊदी अरबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने चेयर किया है G20 आपका
का 15 समिट, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये आपकी 2 दिन की समिट चली है और इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। साथ ही साथ इसमें जो मेन मुद्दे में बात हुई है कि वो जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसके साथ वो काम कैसे करें, आगे की चीजों के कैसे बारे में सोचें, एक इंक्लूसिव रेसिलिएंट और सस्टेनेबल रिकवरी के लिए इन्होंने बात की है। और साथ ही साथ ये क्या है, इनका ये भी कहना है कि अभी पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों का जॉब छूट गया है, नौकरियां छूट गई हैं, तो उनको भी अब धीरे धीरे नौकरियां देना होगा। अगला सवाल है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो पानी का जो सप्लाई का है ड्रिंकिंग वाटर का, इसका फाउंडेशन किया गया है आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन का इनॉग्रेशन किया है जो कि काम करेगी रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में, और जो कि आपके उत्तर प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर और सोनभद्र जो कि विंध्याचल रीजन में पड़ती है उस जगह पे। इसमें कुल लागत बताया जा रहा है कि 5,555 करोड़ 38 लाख रुपए का खर्चा बैठेगा इस पूरे प्रोजेक्ट में। और इसके साथ ही आपके लगभग 2,995 गांवों में और 42 लाख लोगों को पानी की सुविधाएं दी जाएगी, उनके घरों तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचेगा। अगला सवाल है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इज फर्स्ट डिजिटल ऐप नेम्ड आनंदा। तो कौन सा ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आनंदा। तो ये है आपकी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है। उन्होंने लॉन्च की है आपकी एक एप्लीकेशन, ताकि जो एजेंट्स वगैरह हैं उनको पॉलिसीज के बारे में ज्यादातर मतलब ज्यादा तरीके से अच्छी सी नॉलेज रहे और किसी भी टाइम पे वो उस एप्लीकेशन को एक्सेस करके लोगों तक उस जो भी पॉलिसीज है उनके बारे में समझा सकते हैं। तो आनंदा की जो एक्रोनीम है वो है आपकी आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो आत्मनिर्भर एजेंट्स कहने का मतलब बार बार उनको LIC के ऑफिस में रश नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी आई है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या स्कीम है। अब वो इस एप्लीकेशन के थ्रू ही सारा डिटेल ले सकते हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली शेख ख्वाजा हुसैन पास्ड अवे, हु वाज ही। तो शेख ख्वाजा हुसैन जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके एक जाने माने राइटर रह चुके हैं। राइटर के साथ साथ ये आपके कवि रह चुके हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं और बहुत सारे इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग में भी काम किया है। तो इनको केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्माना गया था 2017 में, क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी गली रंगू, उस पुस्तक की वजह से इनको आपका साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 2017 में। इनका जो निकनेम है बेसिकली, इनका तो नाम है शेख ख्वाजा हुसैन, लेकिन लोग इनको ज्यादातर देवी प्रिया के नाम से जानते थे। इनकी एक रनिंग कमेंट्री चलती थी, ठीक है, जो कि कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिक्स को लेके बात करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। अगला सवाल है, व्हेन इज बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 इज गोइंग टू स्टार्ट। तो बाइलेटरल दो देशों के बीच में आपका समुद्री एक्सरसाइज होने वाला है जिसका नाम है सिम्बेक्स 20 मतलब 2020। तो ये कब से शुरू होने वाला है? ये होने जा रहा है आपका 23 नवंबर से। इसमें आपकी इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये इन दोनों देशों के बीच में 27th एडिशन होगा जिसको इंडियन नेवी होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका नाम रखा गया है सिम्बेक्स 2020, जो कि किया जाएगा अंडमान सी में। ये एक्सरसाइज में आपकी इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि 1994 से हर साल पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो 2020 का जो एडिशन है ये काम करेगी। इंडियन नेवी में जो पार्टिसिपेशन होगा वो होगा डिस्ट्रॉयर राणा विद चेतक हेलीकॉप्टर। अगला सवाल है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉनेटरी अथॉरिटी टू हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। तो ऐसा कौन सा आपका बैंकिंग सेक्टर बन गया है जिसका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्विटर में फॉलोअर है? तो ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मिलियन फॉलोअर का लैंडमार्क क्रॉस कर लिया है। साथ ही साथ इसी के साथ इसने ओवरटेक किया है सेंट्रल बैंक, जो कि यूएस फेडरल रिजर्व एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसको। और इसके साथ ये बन गया है दुनिया का सबसे पहला आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी जिसका 1 मिलियन फॉलोअर है ट्विटर में। ठीक है, तो
ये जो न्यूज हुई थी ये आपकी 22 नवंबर को ये पता चला था, या फिर ये इन्होंने लैंडमार्क को क्रॉस किया था। तो अभी फिलहाल इनका लगभग 10,513 पीपल लोग हैं जो ट्विटर हैंडल में पूरी विश्व भर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ सिंपल सादे सूधे क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।